नाथूराम गोडसे क्या था? आप जाके नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगवा के दिखा दीजिए बीजेपी से। आरएसएस के सदस्य नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या किया। भाई हम कैसे कहते कि देश विरोधी ताकत नहीं है? बार बार आप वही बात कर रहे हैं, सवाल मेरा वही होगा, आतंकवादी के तौर पे देखते हैं या देशभक्त के तौर पे देखते हैं? तो आपका नजरिया जाने वरुण जी कि आप कैसे देखते हैं? उसके पुण्यतिथि पर माला आरएसएस चढ़ाती है, नाथूराम गोडसे अमर रहे आरएसएस कहती है। इतने बीजेपी के नेता हैं वो उनका गुणगान करते, तो फिर कैसे मान ले भाई? जिनको ये लोग वीर सावरकर कहते हैं लेकिन हम लोग कायर सावरकर कहते हैं। कारण ये है कि जो अंग्रेज से 3-3 बार लिखितनामा के तौर पे माफी मांगा हो वो वीर सावरकर कैसे हो सकता? दरोगा सुनता है जी उनके विधानसभा अध्यक्ष का, वो एसएसपी को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। देखिए पीएफआई क्या है, एसपी साहब ने क्या बोला, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत अगर आरएसएस की बात करते हैं, आप हमसे आरएसएस के बारे में जानना चाहते हैं, तो यही आरएसएस है ना जिसके सदस्य थे नाथूराम गोडसे, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का हत्या किया। और कई एक बीजेपी के लीडर नाथूराम गोडसे का गुणगान करते भी अभी आपको नजर आए हैं। उनकी जो फोटो है वहाँ आरएसएस के कार्यालय में लगी हुई है दिल्ली। तो भाई और अगर ये कहती है क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, इसका आरएसएस का मतलब यही ना है, तो मान लीजिए राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ कहने से हो जाएगा? भाई आप ये चीज़ बताइए, जिस कार्यालय में, जिस संगठन के कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता हो, 2011 तक आपको जैसा पता हो, हमको पता है कि 2011 तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता था उस कार्यालय में, जो देश के संविधान को नहीं मानता हो, लोकतंत्र, जो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, उसे खंड विखंड करने पर पड़ा हुआ हो, हिंदू मुस्लिम करवाने पर पड़ा हुआ, वो संगठन क्या है जी? वो राष्ट्रवादी संगठन कैसे हो सकता है? वो तो राष्ट्रवादी संगठन नहीं हो सकता। चाहते हैं आरएसएस भी आतंकवादी पता करते देखिए हैं? हम क्या कह रहे हैं कि अगर नाथूराम गोडसे क्या है आप बताइए ना। नाथूराम गोडसे जिन्हें सावरकर जी ने, जिनको ये लोग वीर सावरकर कहते हैं लेकिन हम लोग कायर सावरकर कहते हैं, कारण ये है कि जो अंग्रेज से 3-3 बार लिखित रूप में लिखितनामा के तौर पे माफ़ी मांगा हो, वो वीर सावरकर कैसे हो सकता है? और ये संगठन जो आज़ादी के पहले से चला आ रहा था, लेकिन आज़ादी में कोई भूमिका नहीं है। एक व्यक्ति का नाम बताइए जो आज़ादी में इनकी भूमिका है? नहीं है। लेकिन भूमिका कहाँ है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या में भूमिका है। आरएसएस के सदस्य नाथूराम गोडसे ने हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या किया। तो भाई नाथूराम गोडसे क्या थे आप बताइए? अब नाथूराम गोडसे को जिस तरीके से आप देखिएगा संगठन को, उस तरीके से आप देख सकते हैं। अब वो आपका नजरिया। लेकिन आरएसएस तो देश विरोधी ताकत नहीं है ना भाई। हम कैसे कहते कि देश विरोधी ताकत नहीं है? अगर देश विरोधी ताकत नहीं होती तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले का पक्ष कैसे लेते? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्या करने वाले का पक्ष कैसे लेते? तो भाई आपको वही तो बता रहे हैं कि आप तय कीजिए कि नाथूराम गोडसे क्या थे, और नाथूराम गोडसे का जीवनी तय करते हुए आप तय कर लीजिए कि आरएसएस क्या है। एसएसपी को बर्खास्त किया जाए। देखिए बीजेपी यही कर सकती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही कर सकती है, काम गिना सकती है। अरे काम कुछ है। अच्छा एसएसपी को बर्खास्त किया जाए, आपका अच्छा एक चीज़ बताइए, बीजेपी के कुछ नेता करें एसएसपी को बर्खास्त करना चाहिए, दरोगा सुनता है जी उनके विधानसभा अध्यक्ष का, वो एसएसपी को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं? आए जिस विभाग के मंत्री खुद कह रहे हैं 17 सालों से उनके हाथ में जो विभाग है वो कह रहे हैं कि हमारे विभाग पर माफियाओं का कब्जा है। भाई जो जिनका सरकार माफियाओं के बल पे चल रहा है वो कह रहे हैं कि एसएसपी को एसएसपी का तबादला कर दीजिए। अरे भाई पहले आप अपनी हैसियत तो देख लीजिए। भाई तो वही तो बोल रहे हैं। आज हम नहीं बोल रहे हैं, सरकार के घटक दल हैं, अशोक चौधरी जी सरकार के घटक दल है और मंत्री भी हैं। तो भाई जब वो कह रहे हैं कि कई एक मंत्री ऐसे हैं जो आरएसएस को बदनाम किए थे और आज मंत्री हैं वहाँ और आरएसएस का गुणगान कर रहे हैं, भाई आरएसएस यही है। हम तो वही बार बार तो वही कह रहे हैं ना कि आप नाथूराम गोडसे को किस तौर पे देखते हैं, आतंकवादी के तौर पे देखते हैं या देशभक्त के तौर पे देखते हैं? जिस तौर पे आप उसको, आपका नजरिया जाने वरुण जी कि आप कैसे देखते हैं, आपकी नजरिया क्या सोचती है? तो आतंकवादी पैदा नहीं ना करता है भाई। बार बार आप वही बात कर रहे हैं, सवाल मेरा वही होगा, नाथूराम गोडसे क्या था? आप एक ही एग्जाम्पल बार बार गजब हालत है, उससे बड़ा। अच्छा एक चीज बताइए, फिर एक चीज बताइए, तो फिर कोई संगठन बदनाम कैसे हो सकता है? हम एक व्यक्ति से संगठन नहीं चल सकता है। अरे उस संगठन का, और आज भी एक व्यक्ति नहीं है ना, आज भी उस संगठन में उस व्यक्ति का प्रतिमा लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है।
और कितने बीजेपी के नेता हैं वो उनका गुणगान करते हैं। तो फिर कैसे मान ले भाई कि एक व्यक्ति की बात है? एक व्यक्ति की बात हम कैसे मान लें? जब किसी के कार्यालय में उनकी फोटो लगी हुई हो, प्रतिमा लगी हुई हो और उनका गुणगान किया जाए, हुआ है या नहीं हुआ है, तो फिर कैसे मान ले कि एक व्यक्ति की बात है? आप करें बार बार आप एक व्यक्ति की बात, हम बार बार एक व्यक्ति की बात नहीं करते। आप बार बार पूछिएगा कि आरएसएस क्या है, तो नाथूराम गौडसे क्या है, ये हमको बता दीजिए। वो आतंकवादी था या देशभक्त था? आपका नजरिया क्या? आप एक शब्द में बताइए आरएसएस क्या है? भाई हम तो बता रहे हैं ना, नाथूराम गौडसे क्या है। बार बार आप पूछिएगा, बार बार हम यही कहेंगे। आप देश के नागरिक हैं या नहीं है? नाथूराम गौडसे क्या है? आप बताइए नाथूराम गौडसे क्या है? आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? हत्यारा है एक, हत्यारा है। किनका हत्यारा है? पता है, सबको पता है। तो आतंकवादी है वो कि नहीं है? लेकिन एक व्यक्ति संगठन नहीं, फिर आप वही बात कर रहे हैं। तो हम वो नहीं ना कर रहे हैं, हम भी बार बार वही कर रहे हैं आपको। एक व्यक्ति की आप कैसे बात कर रहे हैं? जब वो संगठन उसकी गुणगान कर रहा है तो फिर एक व्यक्ति की बात कैसे हो गई? क्या लगता है आप जाके नाथूराम गौडसे मुर्दाबाद का नारा लगवा के दिखा दीजिए बीजेपी से। क्या होगा? बीजेपी के मंत्रियों से दिखवाइए, तब जान जाएंगे। आरएसएस के लोगों से लगवाइए, जान जाएंगे। तो जब नहीं लगाते, आप खुद कह रहे हैं कि नहीं लगाएगा वो, तो जब नहीं लगाएगा तो क्या था? वो आतंकवादी था या देशभक्त था? तो हमारे देश में कई ऐसे मुस्लिम हैं जो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, जय हिंद नहीं बोलते। तो जो नहीं बोलते हैं वो भाई इस देश के नहीं है। जो जय हिंद नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हमारे देश का राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करेंगे, हमारे संविधान का सम्मान नहीं करेंगे, वो देशभक्त कैसे हो सकता है? कई ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो विधानसभा में जनगण मन तक नहीं गाते हैं। पहले एक बात समझिए, हम क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसका व्यक्तिगत बयान होता है, मान लीजिए कि जेम्स का कोई व्यक्तिगत बयान है तो जेम्स का बयान हो सकता है, लेकिन अगर कोई संगठन जेम्स को सपोर्ट करता हो तो व्यक्तिगत नहीं न रह जाएगा, उस संगठन का बयान हो जाएगा। नाथूराम गौडसे को आरएसएस सपोर्ट कर रही है और उसके पुण्यतिथि पर माला आरएसएस चढ़ाती है। कौन? नाथूराम गौडसे अमर रहे आरएसएस कहती है। तो भाई जब वो कहती है तो भाई आप उनसे पूछिए कि नाथूराम गौडसे थे कौन?